या हेलो हाय वेलकम टू रिचारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ सजिटेरियस। ये आपके लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अगर आप मतलब किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, या आपके लव लाइफ में क्या होगा उसके अगर आप आंसर चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सजिटेरियस, पहले तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। फिर अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप उसका नाम मन में लेंगे मैं शफल करते टाइम, तो हम देखेंगे वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन सजिटेरियस है, उनके लव लाइफ में क्या होगा। मैं करियर की भी इसमें ही कवर कर लूँगी, ठीक है। सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, एक मिनट, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन सजिटेरियस है, उनकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। बहुत कार्ड्स आए हैं आपकी लव लाइफ के लिए, और देखते हैं आप अगर किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो उस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है। सजिटेरियस के पर्सन की सजिटेरियस के लिए क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस के पर्सन की सजिटेरियस के लिए क्या फीलिंग्स है। सजिटेरियस अगर अपने पर्सन के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सजिटेरियस आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, कुछ सजिटेरियस के पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि आपका मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है एंड ऑल, ऐसे भी लग रहा है शायद से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। आपके लव रिलेशनशिप पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो सजिटेरियस। मतलब आप चाहते हो, आप किसी को अपने लाइफ में चाहते हो और आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये एनर्जीज मुझे बहुत आ रही है और वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा। यहाँ पे एक्शंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या सामने वाले पर्सन का आपके तरफ अगर कोई एक्शन नहीं था, तो मुझे अभी एक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक्शन होंगे अभी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत से सजिटेरियस मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आने की बातें भी आपकी हो सकती है, या आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो गए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन तो वेटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। और अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको मैरिज के रिगार्डिंग मतलब बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ये मुझे चीज़ें सजिटेरियस बहुत दिखाई दे रही है। मतलब आपके पर्सन आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी, कुछ सजिटेरियस वेट कर रहे हैं कि कब एक्शन होगा। अगर बहुत टाइम से आपके पर्सन ने आपके तरफ अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन कब आपके लिए एक्शन लेंगे, कब वो आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट, प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे। ये मुझे एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है। वेटिंग एनर्जीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आप उस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो। अट्रैक्शन आपका सजिटेरियस बढ़ने वाला है अप्रैल मंथ में। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आपके तरफ से दिखाई दे रहा है। पैशन बहुत है, लेकिन हाँ नेगेटिविटी भी है। कुछ नेगेटिव कर्मास की वजह से शायद से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है।
या तो मतलब कार्मिक नेगेटिविटी यहाँ पे क्लिन्स होते हुए आपके रिलेशनशिप में सजिटेरियस दिख रही है। बिकॉज ऑफ कार्मिक नेगेटिविटी, कार्मिक साइकिल, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पॉज आया हुआ है। सॉरी, मुझे कोल्ड हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा ना वॉइस अटक रहा है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है सजिटेरियस कि कुछ सजिटेरियस ऐसे है कि अपनी फीलिंग को दबा के रखे हुए, मतलब आप अपने पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, इवन आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप उनके साथ एक प्रॉपर बोलते हैं ना कि आपको उनसे डिस्कशन करना है एवरीथिंग, बट आप उस चीज़ों को हाइड करके रखे हुए हो क्योंकि आप दोनों में वैसे आर्गुमेंट हुए हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। तो आप थोड़े बहुत मतलब डरोगे कि अभी मैं क्या बात करूं, क्या नहीं, मतलब कैसे ये करूं। ये मुझे सजिटेरियस आपका बहुत दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी। आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, आप सजिटेरियस हो, आपके पर्सन भी एरीज लियो सजिटेरियस मतलब फायर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ बहुत है। सामने वाला पर्सन ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को चलाना है तो इनको पावर की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इवन आपको भी ये लग सकता है कि सामने वाला, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो बहुत पावरफुल है और आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। दुखी हो सकते हो क्योंकि आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, तो शायद से मतलब आप ऐसे फील कर सकते हो कि क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म है, क्या हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको फील हो सकता है सजिटेरियस। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, या तो आपके पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों में से कोई एक ट्रैवल करके, मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपका दिखाई दे रहा है कि आप सामने वाले पर्सन को मिलने जाओगे, ये मुझे बहुत आपका दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंसी भी दिखाई दे रही है, मतलब सामने वाला पर्सन आपसे बात तो करना चाहता है बट वो खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। शायद से आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड आया है और यहाँ पे मुझे चॉइसेस भी दिख रही है, या तो आपके पास चॉइसेस है या उनके पास चॉइसेस होने के वजह से ऐसे हो रहा है कि सामने वाला पर्सन, उसको बात भी आपसे करनी है, इवन आपके साथ बहुत कुछ कहना है, बट वो खुद को मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। ये आपके लव रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस बहुत, या तो ये आपके तरफ से है या तो ये आपके पर्सन, दोनों में से कोई है। मतलब आपको कम्युनिकेशन करना है बट आप एक दूसरे को मतलब एक खींच रहे हो कि नहीं 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 अभी नहीं, अभी फिर से मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो फिर से आर्गुमेंट ना हो जाए या फिर से कुछ और ना हो जाए। ये मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हैंगमैन की पोजीशन से आपको बाहर आना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कार्मिक साइकिल एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से सजिटेरियस के लाइफ में न्यू चॉइसेस भी आएंगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चॉइसेस मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होगी, चॉइस आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा। आपके लव रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हो तो मुझे अप्रैल मंथ में आपके लिए, मतलब आपके घर वाले आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसको चूज़ करना है। तो मुझे यहाँ पे चॉइसेस भी दिख रही है कि आपको चॉइसेस मिलते हुए सजिटेरियस दिखाई दे रही है। ठीक है, मैंने आप पूछा था कि आपके जो पर्सन हैं जिसके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हो वो क्या फील कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ये टोटली अभी फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, जो भी है, ये एम्परर की एनर्जी में है, मतलब थोड़ा ईगो में है। एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी ईगो में आए हैं, आपसे गुस्सा है, आर्गुमेंट हुई है आप दोनों की और ये गुस्सा है। और अभी ऐसे है कि दो सिचुएशन में है, इनको ऐसे लग रहा है कि अभी आपका और इनका रिलेशनशिप ख़त्म है बेसिकली, क्योंकि दोनों में स्टक सिचुएशन बहुत है। या तो इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या आप ही ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब खुद को स्टक फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, कि क्या करे क्या ना करे, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। प्यार आपके लिए है बहुत ज़्यादा, मतलब किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि प्यार तो बहुत है बट फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद से बहुत खुद को स्टक फील कर रहे हैं।
और आपके पर्सन आपसे एज से छोटे हो सकते हैं, इमैच्योर्ड, लड़का है लड़की है जो भी है, बट थोड़े बहुत इमैच्योर्ड है। इनका सैक्रल चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप उनके लिए कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं लोगे। ये उनकी फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो खुद को मतलब हैंग समझ रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में और भी कुछ होगा। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रही है। एंजल से पूछते हैं कि क्या है। प्लीज़ एंजल, स्पिरिट, डिवाइन हमें बताइए कि सजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अपने एक्स को रिलीज़ करने वाले हो। सजिटेरियस, जो भी आपके एक्स है उनको कोई आपको अपना लव ऑफ़र कर सकता है। को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं। आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो शायद से वो पार्टनर को डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट हो सकता है, या आप किसी पे डिपेंडेंट हो सकते हो इमोशनली, मेंटली, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करके रख रहे हो तो प्लीज़ उस कंट्रोल को लेट गो करें, क्योंकि जितना आप यहाँ से खींच रहे हो आपके पार्टनर भी वैसे ही खींच रहे हैं। तो थोड़ा सिचुएशन को आप लेट गो करें। बहुत से सजिटेरियस का अपने पर्सन के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, बात होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा तो मुझे वो 7 to 8 डेज़ में आपका कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। वेडिंग के चांसेस भी है। बहुत से सजिटेरियस के मैरिज फिक्स होने के चांसेस है। आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर प्रीवियसली फैमिली रेडी नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए या आपके मैरिज के लिए, तो आपकी फैमिली भी फेब्रुआरी मंथ में शायद से आपके फैमिली को पता चला होगा। तो अगर फेब्रुआरी मंथ से आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है या बिकॉज ऑफ मैरिज आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है, तो वो इशू आपके धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ क्या है, मुझे सजिटेरियस की एनर्जीज़ गाइड कीजिए। अप्रैल मंथ में क्या है सजिटेरियस की एनर्जीज़। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें सजिटेरियस की एनर्जीज़ बताइए। सजिटेरियस की क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, हमें सजिटेरियस की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, हमें सजिटेरियस की एनर्जीज़ गाइड करें। क्या एनर्जीज़ है। हेल्प। देखो, टेम्पल पाथ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अभी भगवान का बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई आपको चीट कर सकता है सजिटेरियस। मुझे यहाँ पे कोई आपको चीट करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल करो। आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। कॉर्नोकोपिया, हैप्पीनेस, इनडिसीजन रहेगा। हीलर ऑफ द एजेस, आपकी हीलिंग बहुत ज़ोर से चलते हुए मुझे सजिटेरियस दिखाई दे रही है। आपने किसी के लिए अपना हाथ होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सजिटेरियस, और आप उसको मतलब बहुत कुछ देना भी चाहते हो, बट सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप उस पर्सन से, आप जितना भी उस पर्सन को अच्छे से ट्रीट करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, डिवाइन कुछ ना कुछ करके उस पर्सन को आपसे दूर भेज देता है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे। यिन यांग आपका बैलेंस हो रहा है, ओके, और आपको विक्ट्री मिलते हुए भी सजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहे। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके तरफ आ रही है, ये दिख रहा है मुझे। देखते हैं आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो उस पर्सन के आपके तरफ क्या एक्शंस होंगे। सजिटेरियस के पर्सन के क्या एक्शंस होंगे सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है, तो सजिटेरियस के पर्सन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। अप्रैल मंथ में सजिटेरियस के पर्सन के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, हमें गाइड कीजिए। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर बहुत चिंता कर रहे हो तो वरी मत करो। आपके पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो। यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है कुछ सजिटेरियस की। आपके पर्सन आपसे बच्चा चाहते हैं। न्यू डोर ओपनिंग, ओके, नया डोर खुल रहा है आपके लिए। फ्रीडम, यहाँ पे मुझे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो।
ट्रू लव आपके लाइफ में आएगा। सॉलिट्यूड, पे अटेंशन टू द साइन, आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल, इस रिलेशनशिप में मिरेकल होने के चांसेस है। सॉलिट्यूड की एनर्जी में हो सकते हैं आपके पर्सन, और आपसे ट्रू लव भी है, बट बिकॉज ऑफ हीलिंग प्रोसेस या प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इश्यूज़, मुझे नहीं पता, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको तभी आपके पर्सन आपके साथ थे तभी रिवील नहीं हुई, ऐसी कोई नेगेटिविटी आपको रिवील होने के चांसेस भी सजिटेरियस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से मतलब अलग हो गए या ऑल, तो ये सब आपको क्लैरिफिकेशन भी मिल सकता है। ओके, तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मंथ में आपको काफ़ी चीज़ें रिवील भी होंगी। ठीक है सजिटेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।